नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सहायक आचार्य के मुद्दे पर शुरुआत से ही जो सरकार का और जेएसएससी का जो रवैया चल रहा है, जो गड़बड़ियाँ चल रहा है, उस पर मैं आवाज़ हमेशा उठाते आया हूँ और आज पुनः मैं आवाज़ को फिर से उठाने का कोशिश कर रहा हूँ। और कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, मेरा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं एक अभ्यर्थी हूँ और मेरे जैसा हजारों हजार अभ्यर्थी हैं जो कि सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के रवैये से और उनका जो चल रहा है रिजल्ट प्रकाशन और रिजल्ट प्रकाशन के बाद अभी हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उन सारी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबसे पहले तो हम उनका रिजल्ट प्रकाशन पर हम बातचीत कर लेवे कि 26,001 पोस्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी और उन्होंने टोटल रिजल्ट कितना दिया, तो 26,001 के जगह पर रिजल्ट दिया है 9,348। मैं डाटा के साथ बोल रहा हूं, मैं सारा चीजें लिख करके और सारे डाटा को जो शुद्ध डाटा है उसको मैं रख करके बात कर रहा हूँ। अन्य लोग हैं सो फेक डाटा भी बोलते हैं, मैं फेक डाटा नहीं बोलता हूँ। जो कुछ भी मैं बातें करूँगा आप लोग से सटीक बात करूँगा, क्योंकि फेक वीडियो बनाना होता तो दिन भर में 10 को वीडियो लोड मैं करता रहता, लेकिन वैसा मैं नहीं करता हूँ। आप लोग मेरा सभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा ही। तो 26,001 पोस्ट के लिए विज्ञापन निकला था, उसमें मात्र 9,348 ही रिजल्ट जारी किया गया। 16,653 सीट है सो अब खाली रह जाएंगे। 16,653 सीट खाली रह जाएंगे। तो मेरा कहना है कि सरकार जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी, 16,653 सीट खाली क्यों रह जाएंगे? अभ्यर्थी तो सफल हैं। हाँ, सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का तर्क है कि अभ्यर्थी नॉर्मलाइज करने के बाद असफल घोषित हो गए हैं, लेकिन जब रिक्तियां हैं और अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं, तो रिक्तियां अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन रिक्तियां 16,653 रिक्तियां हैं और रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी 30,000 के आसपास हैं। तो जब अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं, सीट खाली है, तो फिर उनको रिजल्ट से बाहर क्यों रखा जा रहा है? इस प्रश्न को और इस आवाज को मैं हमेशा उठाया हूं और इसको लेकर के मैं सरकार को भी घेरने का कोशिश किया, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भी घेरने का कोशिश किया और इसके बाद मैं नॉर्मलाइजेशन का केस खुद मैं केस किया हूं हाई कोर्ट में और हमारे साथ हजारों हजार की संख्या में अभ्यर्थी हाई कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन का केस भी किए हुए हैं। इसके बावजूद अब देखिए कि जेटेट परीक्षा आयोजन को लेकर के कल है सो एक सुनवाई हुआ है, जिसमें जजमेंट निकल करके आया है। जैसा कि मैं पेपर वगैरह न्यूज वगैरह में मैं पढ़ रहा हूँ, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। जजमेंट का कॉपी अभी मैं नहीं निकाला हूँ, लेकिन जो भी वकील थे, जो रिलेटेड वकील थे, उनका मैं वीडियो मैं यूट्यूब पर मैं देखा हूँ, तो जो जजमेंट हुआ है वही वो बोले होंगे, ऐसा नहीं है कि वो गलत बोले होंगे। तो उसमें जो बातें आई हैं, ठीक है, उसमें कुछ बातें अच्छा है जो कि होना भी चाहिए था, लेकिन जो सहायक आचार्य की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के जो उसमें लाइन जोड़ा गया है वो गलत है। उसको मैं अभी जस्ट मैं आपके पास मैं चर्चा भी करूंगा। परीक्षा का आयोजन हो, इसकी मांग मैंने भी किया था, उसका समर्थन किया था। जेटेट के अभ्यर्थी है सो परीक्षा शीघ्र आयोजन की मांग किए थे, उसका मैंने समर्थन किया था, ठीक है। लेकिन शेष 24,000 जो सीट है जिसके लिए विज्ञापन नहीं निकला है, उस पर बातें होनी चाहिए थी। लेकिन जो जजमेंट आया है उसमें जो वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उस पर भी कमेंट कर दिया गया, जजमेंट में उसको भी ले आया गया कि जितना है सो रिजल्ट हो गया, बाकी है सो
नियुक्ति की प्रक्रिया को है सो स्थगित किया जाए और तब तक स्थगित किया जाए जब तक कि नया जेटेट की परीक्षा न हो जाए। यहाँ गलत है। आप जेटेट की परीक्षा को आयोजन कराइए और जो रेस्ट सीट है 24,000 उस पर है सो फिर अगला आप विज्ञापन निकालिए और नियुक्ति की प्रक्रिया कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनका रिजल्ट देने की सिलसिला जारी हो गया है, उस पर है सो यहाँ पर है सो स्टे लगाना कहीं से ठीक नहीं है। अगर स्टे लगाया गया है या रोकने की बात कही गई है तो मैं जजमेंट की कॉपी निकाल करके और इसके बाद मैं समझ करके अपने वकील से और इसके बाद मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा। मैं राहुल कुमार क्रांति इसलिए चुनौती दूंगा कि अभ्यर्थी सफल है, सीट खाली है, परीक्षा हो चुकी है, तो फिर ये अभी वर्तमान जो कि परीक्षा जेटेट का हुआ ही नहीं है, उसके लिए आप रोक करके क्यों रख सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, इसलिए कि अभ्यर्थी सफल है। उन लोग जेटेट परीक्षा निकाल चुके हैं 2016 में परीक्षा पास कर चुके हैं। सहायक आचार्य की परीक्षा हुआ, वो भी परीक्षा को है सो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो फिर नया जेटेट के आने तक है सो इन अभ्यर्थियों को क्यों रोका जाएगा? नहीं रोका जाना चाहिए। इनका भी अपना एज है जो कि एज लास्ट अप करते जा रहा है, तो वो गलत होगा, उसको मैं चुनौती दूंगा। मैं नया विज्ञापन जब तक जेटेट की परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक नया विज्ञापन किसी तरह का न निकाला जाए, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन जो वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है सहायक आचार्य का, ये 26,001 का, उसको है सो रोक करके कहा गया है, जैसा कि मैं न्यूज में पढ़ा हूं कि 17,000 पर है सो रोक लगा दिया जाएगा। जो अभी तक रिजल्ट घोषित हो गए हैं कितना 9,348 और जो शेष खाली रह गए हैं 16,653, उस पर है सो रोक लगाने की बात कहा गया है। मैं इसको है सो विरोध करता हूं और इसको लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और मैं तमाम सहायक आचार्य के जो भी अभ्यर्थी हैं, जितने लोग रॉ मार्क्स में सफल हैं, उन सबों से मेरा यह आग्रह होगा कि आप राहुल कुमार क्रांति टीम के साथ जुड़िए और जुड़ करके है सो सुप्रीम कोर्ट में जो मैं केस करने जा रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को है सो चुनौती देने की जो मैं तैयारी कर रहा हूं, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और मुझे साथ दीजिए। क्योंकि ये पर्सनल राहुल कुमार की लड़ाई नहीं है, पूरे सहायक आचार्य जो कि 26,001 के लिए आवेदित है, उन सबों के लिए ये लड़ाई है। तो आप लोग अच्छा, इसमें अब तो यहाँ पर हो गया कि स्टे लगाने वाली बात। हम तो इसमें बहुत सारी बातें थे। यहाँ पर पारा के अभ्यर्थी से नन पारा के सीट को भरा गया था, वो भी गलत हुआ है। मैं उसका भी जिक्र करूंगा, जो हाई कोर्ट में केस करूंगा उसमें उसका भी जिक्र करूंगा कि पारा के जब ऑलरेडी सीट खाली है तो पारा के अभ्यर्थी को नन पारा में क्यों ले जाया गया? नन पारा का सीट क्यों भरा जा रहा है? जब अगर सीट नहीं खाली होता तो कोई बात था, लेकिन पारा के ऑलरेडी 50% आरक्षित है, तो उनको आप पारा टू पारा आप नियुक्ति उनका करना चाहिए था। अच्छा, SC ST OBC के आरक्षण को भी है सो इन्होंने है सो क्लियर कट में है सो प्रकाशित नहीं किया है। 5% छूट देने की बात, अब EWS को है सो आप जब छूट दे रहे हैं तो आप SC ST OBC को अभ्यर्थी को छूट क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इन सारी बातों को तो मैं केस में उठाऊंगा ही, और जो स्टे लगाने वाली बात है उसको भी मैं उठाऊंगा। और रॉ मार्क्स में अभ्यर्थी सफल है, इसके बावजूद भी है सो सीट को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, इस बात को मैं मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखूंगा। चूंकि देखिए नॉर्मलाइज किया गया, कोई बात नहीं है, वो विज्ञापन का पार्ट था, लेकिन मूल नियमावली का पार्ट नहीं था। और हाईकोर्ट का निर्णय भी आया था कि विज्ञापन में और नियमावली में जब टकराव होगा तो नियमावली को माना जाएगा। तो यहाँ टकराव सीधा सीधा हो रहा है, हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं लिए हैं, सिर्फ कमेंट करके छोड़ दिए हैं, तो मैं इन सारी बातों को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। दशहरा के बाद मैं तुरंत अपने साथियों के साथ, अपने झारखंड के 24 जिला के टीम के साथ मैं बातचीत करूंगा और एक मीटिंग में जो दशहरा के बाद रांची में बुला रहा हूं, आप लोग भी आइए और राहुल कुमार क्रांति के साथ जुड़िए और जुड़ करके मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ेंगे। ये राहुल कुमार क्रांति का ये बहुत जल्द कदम उठने जा रहा है, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देने के लिए आप लोग भी कमर को कसिए और राहुल कुमार को ताकत दीजिए। धन्यवाद।